हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक देने वाली हूँ जो रोज के काम बड़े आसानी से आप स्मार्टली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर कुछ ट्रिक हमें पता होती है तो जो डेली की काम है बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला हैक है कि जब हम कांच के बॉटल या जार को धोते हैं और धोकर देखिए उनको सुखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी नमी रह जाती है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो देखिए, अगर हम ऐसे ही फर्श में रखकर सुखाते हैं तो हवा ना पास होने की वजह से वो थोड़ी बहुत उसमें नमी रह जाती है, बॉटल अच्छी तरह से नहीं सूख पाती है, जिसकी वजह से उसमें फंगस या जो भी हम सामान रखते हैं उसमें नमी होने की वजह से स्मेल आने लग जाती है। तो वहीं देखिए, इसको सुखाने का अच्छा सा तरीका है, या तो आप इस तरह से जो हम ये जाली वाले जो स्टैंड आते हैं उस तरह का हम कुछ ले सकते हैं और उनमें बॉटल को धोने के बाद उल्टा करके रख देते हैं, तो बड़े अच्छे से वो नीचे से हवा पास होती रहती है, जिससे बॉटल बहुत आसानी से और पूरी तरह से सूख जाती है। तो चलिए दूसरी हैक की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट टिप ये है कि जब हमें टमाटर हम यूज करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उसका छिलका नहीं खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इस चीज को डॉक्टर भी मानते हैं। तो देखिए, इसको या तो हम जब गैस पे भूनते हैं तो काफी टाइम लगता है और चिमटे से हम अच्छे से पकड़कर उसको भून भी नहीं पाते हैं और उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप देखिए कोई पीलर लीजिए और बस टमाटर को थोड़ी देर आप फ्रिज में रखिए। फ्रिज में रखने से टमाटर थोड़ा हार्ड हो जाएगा और किसी भी पीलर की हेल्प से बड़े आसानी से उसका छिलका उतर जाएगा। और बस इस तरह से आप छील कर टमाटर को जैसा चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए, जितने भी हमारे स्क्रबर होते हैं, जो बर्तन मांजने वाले आयरन के जूने या जो भी होते हैं, तो उसमें टॉयलेट सीट से ज्यादा इन्फेक्शन होता है। तो बस उसको ठीक करने के लिए एक बाउल में आप गर्म पानी लीजिए, खूब खौलता हुआ पानी हो। उसमें आप थोड़ा सा डिश लिक्विड डालिए और 1 चम्मच इसमें डिटॉल डाल दीजिए और बस सारे स्क्रबर को इसमें डिप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और बस थोड़ी देर के बाद इसको जब ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से वॉश कीजिए। ये सारे जर्म्स इससे साफ हो जाते हैं और इस तरह से हफ्ते 2 हफ्ते में हमें करते रहना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार तो हमें जरूर इसे क्लीन करना चाहिए। इससे हमारा हाइजीन भी मेंटेन रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए, बिस्किट हमको सबको खाना पसंद होता है और जिस घर में बच्चे होते हैं उनके घर में तो ज्यादा ही आते हैं। मेरे बच्चों को ये ग्लूकोज बिस्किट बहुत पसंद है। तो देखिए, ये कई बार समय के साथ सील जाते हैं। अगर बाहर ये रैपर खुल जाते हैं तो सीलने लग जाते हैं। बस इनको सीलन से बचाने के लिए आप किसी भी बॉटल में जिसमें भी आप स्टोर कर रहे हैं उसमें आप नीचे चावल भर दीजिए और ऊपर से बिस्किट डाल दीजिए और बस इसमें कैप लगाकर आप रख दीजिए। ये 15-20 दिन तक, इवन महीने भर तक भी ये सीलेंगे नहीं और ना ही खराब होंगे। तो इस तरह से आप बिस्किट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए, कितना भी हम साफ सफाई रखें लेकिन कहीं ना कहीं से कभी ना कभार चूहे जरूर आ जाते हैं हमारे घरों में। तो बस उनको भगाने का सबसे आसान सा और घरेलू इलाज है, आप एक आलू लीजिए, उसको कट कर लीजिए और इस तरह से बीच में इसमें किसी साफ चीज से कोई नाइफ से या इस तरह से सीजर से उसमें छेद कर दीजिए और इसमें डालिए आप हार्पिक। जो भी हम हार्पिक यूज करते हैं वो हार्पिक डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और बस जहां से भी चूहे आते हैं वहां किसी कॉर्नर पे आप इसको रख दीजिए। जैसे ही इसकी स्मेल से या इसमें जैसे भी मुंह लगाएंगे, टच करेंगे चूहे, अपने आप ही वो भागेंगे और दोबारा कभी भी आपके घर में चूहे नहीं आएंगे। तो ये बहुत आसान और घरेलू नुस्खा है। आप इसको आजमाकर जरूर देखिए और जरूर ये काम करते हैं, ये छोटे छोटे से टिप्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए, धनिया पुदीना की चटनी खाना हम सबको पसंद होता है और आजकल गर्मियों में तो हर घर में बनाते हैं।
लेकिन इसको ग्रीन कलर लाने के लिए, जैसे बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन कलर आए, उसके लिए जब भी हम धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए, या तो एकदम चिल्ड वाटर डाल के आप पीसिए। बिल्कुल इसका हरा रंग आएगा और देखने में बिल्कुल फ्रेश, काफी दिनों तक ऐसा ही रंग रहेगा। रहा ना बढ़िया सा ट्रिप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए हम सब करी पत्ता किसी न किसी रूप में यूज करते हैं, चाहे साउथ इंडियन डिश बनाते हैं या अपने घरेलू चीजों में, कढ़ी और बहुत सारी ऐसी चीजों में हम करी पत्ते का यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में हमारे करी पत्ता का पेड़ नहीं होता है, अब हम लाते हैं तो बाहर से वो कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है और सूख जाता है। तो बस उसको फ्रेश रखने के लिए आप इस तरह से उसकी पत्तियों को तोड़ लीजिए और किसी आइस ट्रे में डालकर उसको क्यूब में जमा लीजिए। बस इन क्यूब्स को निकालकर किसी जिप लॉक बैग में आप इनको महीनों भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको यूज करना हो, एक क्यूब निकालिए और पानी में डाल दीजिए। ये मिल्ट हो जाएंगी और पत्तियां अलग हो जाएंगी, आपकी फ्रेश पत्तियां एकदम से यूज करने लायक दोबारा से रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं करी पत्ते को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए बहुत सारी किचन में कई बार जब हम काम करते हैं तो कई चीजों में दाग लग जाते हैं, जैसे मिक्सी हो गई या एयर फ्रायर हो गया या हमारे स्विच बोर्ड हो गए। इस तरह की चीजों में बार बार हाथ लगाने से जिद्दी दाग लग जाते हैं। या हमारे व्हाइट कलर के कैबिनेट हैं तो उसमें भी हल्दी वगैरह के दाग लगते हैं और वो निकलते नहीं है। बस उन जिद्दी दागों को निकालने का सबसे आसान तरीका है, एक बॉल में आप पानी लीजिए, नॉर्मल पानी है ये, और कोई भी कोलगेट इसमें मिक्स कर लीजिए। बस थोड़ा सा कोलगेट लेके इसको घोल दीजिए पानी में अच्छे से और किसी भी कॉटन के कपड़े से रब कीजिए। इस तरह से आप अगर रब करेंगे तो जितने भी जिद्दी वाले दाग हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे और आपकी चीजें दोबारा से चमकने लग जाएंगी। तो देखिए मैंने जैसे ये मिक्सी के जितने भी स्पॉट थे वो सारे मैंने इसी से साफ कर दिया और मिक्सी कितनी अच्छे से चमकने लग गई। इसी तरह से आप कैबिनेट के हल्दी वाले दाग निकाल सकते हैं या स्विच बोर्ड में जो दाग लग जाते हैं उनमें उनको भी साफ कर सकते हैं इसी सोल्यूशन से। और इसी से जो आपके टैप में जिद्दी पानी के स्टेन लग जाते हैं उसमें भी अगर इसको रब करेंगे तो बहुत आसानी से बड़ी अच्छी तरह से ये साफ हो जाते हैं। तो रहा ना कितना बढ़िया सा जुगाड़। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए कई बार थर्मस होते हैं या बच्चों की वाटर बॉटल होती है, पानी भर के देते हैं और वो देखो लीक कर जाती हैं। बैग में हम जैसे ही रखते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और लीक कर जाती हैं। तो बस उसको लीकेज से बचाने के लिए उसमें कोई भी रबर बैंड लगा दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने रबर बैंड लगा दिया और ऊपर से कैप लगा दिया। अब ये बॉटल देखिए लीक प्रूफ हो गई और कहीं भी आप रखिए, कितना भी हिलाइए, ये लीक नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए जो मैंने सोल्यूशन बनाया था पानी और जो कोलगेट का, उसी को आप स्विच बोर्ड के जितने भी आपके ये स्विच हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से इसी सोल्यूशन से आप साफ कर सकते हैं। एक बार बनाइए और घर की सारी चीजें जहां जहां भी आपके दाग धब्बे हैं उनको आप इसी से साफ कर सकते हैं और बहुत आसानी से बड़े अच्छे से ये साफ हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इसे कई जगह पे कई तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक बार बनाइए और घर की सारी ही चीजें साफ कर सकते हैं इससे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो देखिए हम सबके घरों में पराठा बनाते हैं कभी ना कभी। जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में डेली बनता है, और नहीं तो कभी हमारा भी खाने का मन करता है तो पराठे जरूर बनाते हैं। और जब भी हम पराठा बनाते हैं तो उसमें जब घी और मक्खन लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं जब, तो उसमें काफी धुआं उठता है और आसपास काफी गंदगी हो जाती है। इससे बचने के लिए बस आप उस घी या बटर में आप थोड़ा सा कोई भी कुकिंग ऑयल मिक्स कर दीजिए और फिर उसको लगाइए। वो जो पहले जितना उड़ रहा था वो आपका धुआं बिल्कुल नहीं उड़ेगा। देखिए इस तरह से, देखिए पहले कितना उड़ रहा था और अब वो बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है। तो इस तरह से आप
पर आज का वीडियो आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और अगर जरा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ।